अस्सलाम वालेकुम। CS619 फाइनल प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की डेट है 18 जनवरी। 10 जनवरी या 6 जनवरी तक तो आपके पेपर हैं, तो उसके बाद आपके पास 10 दिन बचने हैं। उसमें डायग्राम बनानी है, तो पूरी तरह गाइड करूँगा कि ERD, क्लास, डेटाबेस डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डायग्राम, सीक्वेंस डिज़ाइन, और लास्ट टाइम जो मेरा एक्सेप्ट हुआ था, जो मैंने प्रोजेक्ट जिस पे बनाया था, तो वो एक्सेप्ट हुआ था, वो भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का, उसके बाद वेब का, और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि नेक्स्ट आपको काम आएंगी। तो वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलें जी, चलते हैं। जो कि इस दफ़ा आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है। फ़ॉन्ट का ख्याल रखिएगा, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं 1.0 ही लिखेंगे। ग्रुप आईडी लिखेंगे, सुपरवाइज़र का नाम लिखेंगे जैसे कि SRS में लिखा था। करंट डेट लिखेंगे जिस दिन आपने जमा करवाना है, और पहले भी जमा करवा सकते हैं अगर आपने बना लिया तो वही डेट लिख दें, नहीं तो 18 जनवरी आप जिस दिन जमा करवाएंगे। इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट, इसमें आपने अपना प्रोजेक्ट का वो लास्ट टाइम जैसे ब्रीफ सा था वो भी आपको दिखाता हूँ। अपनी आईडी लिखनी है, और उसके बाद ये है जी 8 चीज़ें जो आपने बनानी है। इंट्रोडक्शन ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वो आपने लिखना है। उसके बाद ईआरडी थोड़ी मुश्किल होती है, ये इसको लास्ट पे ही रखें, मैं भी लास्ट पे बनाता हूँ। सबसे पहले आर्किटेक्चर डायग्राम बना लें। ये 2 टियर 3 टियर एप्लीकेशंस होती हैं। आप 3 टियर आर्किटेक्चर आपकी एप्लीकेशन होगी, 3 लेवल होंगे उसके। एक यूज़र एंड है, एक बिजनेस लॉजिक है, तो और लास्ट डेटाबेस एक्सेस लेयर है। तो आप 3 टियर आर्किटेक्चर डायग्राम कोई भी नेट से उठा के लगा सकते हैं। सीक्वेंस डायग्राम को बनाना स्टार्ट करें, लॉगिन कैसे होता है तो उसके सीक्वेंस स्टेप्स कौन से हैं उसको डायग्राम के अंदर शो करें। उसके बाद क्लास डायग्राम है, उसके बाद डेटाबेस डिज़ाइन, नेक्स्ट इंटरफेस डिज़ाइन, टेस्ट केसेस। तो ये सारे सैम्पल के तौर पे मैं आपके सामने लेके आऊँगा। अभी ये देखिएगा, जो लास्ट टाइम जो एक्सेप्ट हुआ था टाइमिनिया ऑनलाइन टॉय स्टोर, जो प्रोजेक्ट का नाम होता है वो यहीं लिखें, फ़ॉन्ट सही रखें। ग्रुप आईडी, सुपरवाइज़र का नाम, और उसके बाद ये जो इसके अंदर आप अपनी आईडी लिखें। ये उसका इंट्रो के इसमें क्या होता है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लें। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन देख लें कितना सा लिखना है आपने। तो ये एक्सेप्टेड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है फर्स्ट ट्रॉट के ऊपर ही, तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आप लिखें। उसके बाद ERD के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ERD क्या होती है। उसके बाद आप उसकी ERD बनाएं कि ऑर्डर, एडमन, प्रोडक्ट कैटेगरी, और शॉपिंग कार्ट, प्रोडक्ट, पेमेंट, बायर, और प्रोडक्ट का तो इनके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, फीडबैक तो किसने देना है, तो वो हो जाएगा। सीक्वेंस डायग्राम कुछ इस तरह बनाते हैं। सीक्वेंस डायग्राम में बायर है तो उसने क्या करना है, रजिस्टर करना है, और ये आप विजियो के अंदर बनाओगे, विजियो के अंदर अवेलेबल है, तो आप विजियो इंस्टॉल कर लें। और फिल द फॉर्म, आप ये एक ट्रांजिशन होगी, वैलिडेशन होगी, अगर ओके है तो फिर वो इंसर्ट डाटा टू द डाटाबेस करेगा, और रिप्लाई आएगा बायर रजिस्टर। ये डॉटेड लाइंस होती हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, वैसे रिप्लाई हमेशा रिप्लाई डॉटेड लाइंस में होता है, जस्ट लाइक दैट कि ये रिप्लाईज हैं, तो रिप्लाई डॉटेड लाइंस के होंगे। ये बायर एक रजिस्टर हो रहा है, लॉगिन, वैलिडेशन, डाटाबेस। तो ये सीक्वेंस डायग्राम है जी बायर की। बायर सर्च करता है तो कैसे उसका होगा सर्च की, ये ऐड टू कार्ट की, और इस तरह आपने अपने हर फंक्शन रिक्वायरमेंट की यूज़ केस बनानी है। कई सुपरवाइज़र एक ही यूज़ केस डायग्राम मांगते हैं, कई कहते हैं कि 1 बाय 1 बनाएं। तो यहाँ पे मैंने 10-12 जो है ये बनाई हुई हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि हर स्टेप की आप कैसे बनाओगे। और इसको आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन पे पहुँच गए नहीं हम। आर्किटेक्चर डिज़ाइन देख लें कैसे बनाया हुआ है, टियर 1, टियर 2, टियर 3। तो ये आप नेट से तस्वीर लेके थोड़ी बहुत एडिट करके लगा दें। नेक्स्ट वन क्लास डायग्राम है। क्लास डायग्राम में देखें पेरेंट्स, और ये जो है यूज़र एक पेरेंट है तो उसके ये सारे एडमन है, फिर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की फिर कैटेगरी है, इसके दरमियान एग्रीगेशन या कंपोजिशन है, और फिर ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल के दरमियान है। शॉपिंग कार्ट का जो है वो उसको देखना है आपने, ऑर्डर की फिर पेमेंट है, पेमेंट ऑन कैश डिलीवरी है। तो आपने इनकी एसोसिएशन और ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है।
ये बना लेंगे तो फिर आप आ जाएंगे डेटाबेस डिज़ाइन। ये मैंने वैसे MS एक्सेस में बनाया, आप लोग नेट पे ख़ुद भी बना सकते हैं। इसके लिए डेटाबेस डिज़ाइन के लिए ज़रूरी नहीं है कि MS एक्सेस में बनाएं, आप SQL सर्वर के अंदर भी बना सकते हैं। आप जहाँ भी आपका दिल करे आप बना सकते हैं। आपने बताना है कि प्राइमरी की कौन सी है और फॉरेन की कौन सी है, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तो ये हो जाएगा। इंटरफेस डिज़ाइन आपके बनाने हैं तो आप छोटी मोटी हल्की फुल्की कोई भी चीज़ बना सकते हैं। कोई भी मतलब पेंट में भी ड्रा कर दें तो इंटरफेस डिज़ाइन, अगर वेब पेज है तो बना सकते हैं। लेआउट छोटा सा बना लें, 3-4 स्क्रीनशॉट लगाने हैं, साइन अप, लॉगिन और सर्च या ऐड टू कैटेगरी या फ्रंट जो फर्स्ट पेज है, तो मैंने 3-4-5 लगाए थे। शॉपिंग कार्ड और कॉन्टैक्ट अस, तो 4-5 बनाए थे। उसके बाद टेस्ट केस कैसे बनाते हैं, ये बिल्कुल यूजेस सिनेरियो की तरह ही है, लेकिन लिखते टेस्ट केस इसके ऊपर है। इसमें आपने पास फेल का रिज़ल्ट बताना होता है। टेस्ट केस नंबर 1 रजिस्टर करना है, सिस्टम जो आपका उसका नाम लिखें, प्री कंडीशन है कि सिस्टम रनिंग है, एक्शन क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हैं, पोस्ट कंडीशन क्या होगी, रिज़ल्ट में आपने पास बताना है, टेस्टेड बाय अपनी आईडी लिखेंगे। तो ये एक हो गया टेस्ट केस। आपने जितने फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उनकी कोशिश करें सब की ही टेस्ट केसेस बनाएं। टेस्ट केसेस में आपने बताना है कि मैं अगर उसको टेस्ट करूं उस फंक्शन को तो उसके आउटपुट क्या आएगी। अगर कोई एरर आ सकता है तो वो आप बताओगे, अगर एरर आ जाए तो आप यहाँ लिख दो फेल। तो लेकिन सारे ही पास लिख दें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। देखें सारे ही जो हैं वो इसमें पास ही लिखे हुए हैं, इसमें कोई भी फेल वाला नहीं है, तो तब भी ये एक्सेप्ट हो गया था, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये लास्ट पे लॉग आउट का देख लें, बायर क्लिक ऑन द लॉग आउट बटन, सिस्टम विल लॉग्ड आउट एंड द बायर इज़ नो लॉन्गर साइन इन, पास टेस्ट हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और डिज़ाइन की। ये एंड्रॉयड प्रोजेक्ट था, ये मैंने 2 साल पहले बनाया। एल्गोरिदम एनसाइक्लोपीडिया अगेन एक्सेप्टेड था, इमरान अफजल साहब थे। ग्रुप आईडी इधर आपने देखा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखी है। यहाँ पे इसमें एक इशू आया था कि सीक्वेंस डायग्राम अलग अलग बनाई थी, तो उन्होंने कहा था एक इकट्ठी पूरी मुकम्मल बनाए, तो वो फिर करके भेजी थी। क्योंकि उस टाइम मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, रीवर्जन हुआ था। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन है जी, थोड़ा सा लिखते हैं 8-10 लाइनें। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं आपकी, जैसे कि बायर हो सकता है, एडमन हो सकता है, इस तरह ऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी। और फिर सीक्वेंस डायग्राम, इसमें सर्च की देख लें, सर्चिंग कैसे थी इसके अंदर, क्योंकि एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है तो इसमें किस तरह बनाया। कलर करना ज़रूरी नहीं है, स्टाइलिश ना बनाएं, इसको सादा ही रहने दें। तो ये सीक्वेंस डायग्राम है इसकी। सीक्वेंस डायग्राम आप जब बना लोगे, ये देखें एक मुकम्मल सीक्वेंस डायग्राम हर चीज़ की कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे रन होगा, तो उसको भी दिखाना होता है। तो ये देख लें, ऊपर आप सारे फंक्शन रिक्वायरमेंट लिख देंगे, सर्च, कैटेगरी, सूडो, एनिमेशन, शेयर। तो जो फंक्शन रिक्वायरमेंट होती हैं वो टॉप पे आ जाएंगी। फिर आप यूज़र क्या क्या कर सकता है या एडमिन क्या क्या कर सकता है वो आपने बारी बारी बताना है। तो इसके अंदर ये आप हर स्टेज के ऊपर उसका आपस में क्या रिस्पॉन्स है वो लिखते जाएंगे। ये इसका देखें जो है वो विजुअलाइजेशन थी। ये इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन था कि मोबाइल यूज़र है वो दरमियान में क्या करेगा और उसकी डीबी है। तो ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन था इसका। ये इसकी क्लास डायग्राम थी और ये दैन इसकी डेटाबेस डिज़ाइन था। और नेक्स्ट वन ये इसका मैंने एक सिंपल सी एंड्रॉयड ऐप का लेआउट डिज़ाइन किया था, लेकिन बाद में इसको काफ़ी मॉडिफाई कर दिया था। ये कुछ मेन्यू साइड बार जो थे तो 2-4 वो इस तरह के बनाए थे। ये फिर टेस्ट केसेस थे, टेस्ट केसेस जैसे अभी आपको दिखाए हैं। तो ये हो गया जी। एक और इसी में आपको मैं दिखाता जाऊं कि शायद ये विंडो एप्लीकेशन है, विंडोज़ एप्लीकेशन यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो उसको देख लें। कलर करने की ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश करें कि ये था एक प्रोजेक्ट, उसके अंदर ऑर्डर, कस्टमर, तो स्टोर कीपर और ये आइटम, अकाउंट मैनेजर, सुपरवाइज़र, तो इस तरह करके एक प्रोजेक्ट है। सीक्वेंस डायग्राम इसकी देख लें आप। यूज़र लॉगिन करता है डेटाबेस में,
कीप द डाटा रिकॉर्ड, और फिर ये सीक्वेंस डायग्राम है। आपने सीक्वेंस बताना होता है एक एक्टिविटी कैसे होगी, सुपर क्या करेगा, मास्टर पेज। तो मैं थोड़ा, क्योंकि लोग कम देखते हैं वीडियो, ये इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन था, फ्रंट एंड यूआई और फिर सेंटर में बिजनेस डाटा स्टोरेज। तो आप 3 टियर लगा सकते हैं आर्किटेक्चर डायग्राम। ये इसकी क्लास डायग्राम है। जितनी एंटिटीज़ होती हैं उन सबको ले आएँ, उनका आपस में एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन और इनहेरिटेंस बतानी होती है। ये देखें डेटाबेस डिज़ाइन है, इसमें उसने बताया हुआ प्राइमरी की, फॉरेन की कौन सी है, ये साथ में आप यानी ये चीज़ MS वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं, तो आपको कोई पूछेगा नहीं। ये है जी इसका इंटरफेस डिज़ाइन, CSP यूज़र लॉगिन, यानी इस तरह का बनाएं, ये स्क्रीन इस तरह की होगी। उसके बाद यूज़र रजिस्टर का पेज आप बना लें, सेंड ईमेल बना लें, और टेस्ट केसेस देखें वो सिंपल सा बने हुए हैं, तो आप भी इस तरह बना सकते हैं। एक्शन, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट, टेस्ट बाय, रिज़ल्ट क्या है, तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। अगर किसी का वेब का प्रोजेक्ट है या जावा का है तो वो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट जावा की और या वेब की देख ले, उसमें मैंने लेआउट बनाना भी सिखाया हुआ है, उसमें मैंने CSS लगाना भी सिखाया हुआ है, उसमें लॉगिन के पेजेस भी हैं, उसमें रजिस्टर के पेजेस भी हैं। आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी अगर आप अपनी ये ऐप बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट 15 दिन होंगे तो उसके अंदर आपने टेस्ट फेज़ बना के भेजना है। टेस्ट फेज़ 1 में आपने कोडिंग करनी होती है। एक असाइनमेंट आएगी 18 या 19 या 20 जनवरी को, वो आपने 10-15 दिन में बना के कोड करके भेजनी होती है वापस। डेटाबेस भी बनानी होती है उसके अंदर और कोडिंग भी करनी होती है। तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बन जाए तो उसके 1 या 2 दिन के बाद आपको एक छोटी सी असाइनमेंट आती है, जो आपने एक वेब पेज का लेआउट और डिज़ाइन सा बना के भेजना। फिर उसके बाद एक वाइवा होगा, फिर आपने कंप्लीट पूरा अपना प्रोजेक्ट बनाना, फिर उसके बाद एक वाइवा होगा, फिर उसके बाद एक और वाइवा होगा, देन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। लेकिन इट विल टेक सम टाइम। आपको मैं गाइड करता रहूँगा गाहे बगाए। तो ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आपको हेल्प करनी थी। तो ये आपके सामने कैटरिंग स्टॉक प्रोग्राम, ये विंडोज़ एप्लीकेशन है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।